नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास से एचएससी के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इनमें से एचएससी के द्वारा बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके आगे आने वाले जो एग्जाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन आ जाते हैं इनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चनों को भी करते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 60 प्लस क्वेश्चनों करेंगे, तुम्हारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो हरियाणा का जो ये मध्यकालीन जो इतिहास है इनमें से किसके आरंभ को देखा जा सकता है। ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर या हुमायूं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी। तो हरियाणा में महमूद जो गजनवी है जो इसके मध्यकालीन इतिहास के आरंभ को देखा जा सकता है। ये जो महमूद गजनवी जो है इसने 17 बार जो है यहाँ पर जो आक्रमण किया है। और यहाँ से भी जो है एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसने जो है 1000 से 1000 जो 26 ईस्वी है इसके मध्य जो है भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। तो यहाँ पर कौन सी ईस्वी में जो आक्रमण किया था, 1004, 1006, 9 या 1012 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1009 ईस्वी में। तो महमूद गजनवी जो थानेसर जो है इस पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। थानेसर जो है इस समय जो कुरुक्षेत्र में है, और थानेसर जो है इसके राजा थे हर्षवर्धन। और एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछा जाता है कि इनका जो दरबारी कवि है ये कौन थे। तो बाणभट्ट जो इनका दरबारी कवि था, और हर्षचरित जो है इनके जीवन के ऊपर जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था। और ये जो यहाँ पर एक जो 9 है इसमें महमूद गजनवी ने जब थानेसर पर आक्रमण किया था, तो ये जो महमूद गजनवी है इनका भारत पर ये 6ठा आक्रमण था, और हरियाणा क्षेत्र में ये प्रथम आक्रमण था। इस समय हरियाणा क्षेत्र जो दिल्ली व हंसी है इसका शासक तोमर एवं राज्यपाल था। महमूद गजनवी बिना युद्ध के ही वापस से लौट गया था। दोस्तों, एग्जाम में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो युद्ध जो हुआ था तो उस समय हरियाणा क्षेत्र का शासक कौन था। तो ये थे तोमर राजा जयपाल। आपने जो है ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महमूद गजनवी ने चक्कर स्वामी की मूर्ति को कहाँ तोड़ा था। तो ये जो महमूद गजनवी है इन्होंने जो चक्कर स्वामी की मूर्ति को जो तोड़ा था ये कहाँ पर थी, थानेसर, इंद्री, कुरुक्षेत्र या मेवात। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा थानेसर में। तो ये जो गजनवी जो है इन्होंने थानेसर जो इस समय कुरुक्षेत्र में है वहाँ पर जो ये कांस्य निर्मित जो मूर्ति थी चक्कर स्वामी की इसको नष्ट कर दिया था, और जो विष्णु मंदिर है इसको भी इन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई थी। अगला क्वेश्चन है, अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक इनमें से कौन था। तो ये जो अफगानी शासक है इब्राहिम, इसके आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक तो इनमें से कौन था, ये थे तेजपाल। राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा तेजपाल। तो 1081 में जो गजनी का शासक जो इब्राहिम था, तो जिसने हरियाणा क्षेत्र पर जो आक्रमण किया था, और इस समय यहाँ का जो शासक था ये
अनंगपाल द्वितीय था और इनके उत्तराधिकारी थे तेजपाल, जिसने जो बिना युद्ध के ही इब्राहिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने हंसी और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था? तो यहाँ पर ये चौहान शासक है जिसने हंसी और जो दिल्ली जो है इसको अपने अधीन कर लिया था। तो ये इनमें से कौन है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, विग्रहराज चतुर्थ जो है इन्होंने हंसी और दिल्ली को जो है अपने अधीन कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य में बदानकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहाँ था? तो ये जो बदानक जो थे इनका शासन इस समय का जो क्षेत्र है ये इनमें से कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुरुग्राम, अलवर और महेंद्रगढ़। तो ये जो बदानक जो है इनका शासन इस समय ये जो गुरुग्राम, अलवर, जो महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने बदानकों पर आक्रमण कर बदानकों की शक्ति समाप्त कर दी थी? तो ये जो पृथ्वीराज जो तृतीय है जो है इन्होंने बदानकों पर आक्रमण कर बदानकों की शक्ति को समाप्त कर दिया था। तो ये इनमें से कौन सी ईस्वी में जो इनकी शक्ति को समाप्त किया गया था? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 1182 ईस्वी में। तो ये जो सोमेश्वर जो है इनके जब मृत्यु हो गई थी तो इनके बाद जो पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान शासक या बना था उस समय, और तो 1182 में पृथ्वीराज तृतीय ने जो है बदानकों पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में बदानक जो पराजित हुए थे और इस पराजय के बाद बदानकों की जो शक्ति है ये समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वीराज चौहान की सेना का सामना हुआ था। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी सेना जो थी इनका सामना किनके साथ हुआ था? और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा क्लर्क की परीक्षा हुई थी 2016 में, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी सेनाओं का सामना हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, तराइन में। और ये जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये 1191 में जो हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज जो तृतीय है इसने इस आक्रमण का जो निडरता के साथ सामना किया था और गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध जो तरोड़ी जो इस समय जो करनाल जो है नामक स्थान पर हुआ था और इस युद्ध को भारतीय इतिहास में तराइन या तरोड़ी के प्रथम युद्ध विजय कहा जाता है। एग्जाम में ये जो लड़ाई है ये महत्वपूर्ण है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ था और जो दूसरा जो युद्ध है ये 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने दोबारा से हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था, परंतु जो चौहान वंशीय शासक थे पृथ्वीराज तृतीय इन्होंने गौरी को तरोड़ी में ही रोक लिया था और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल के समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश जब शासनकाल में था तो उस समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा क्षेत्र पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है यल्दौज, कुबाचा, मसूद या मादूद ने। तो सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, यल्दौज ने जो इस समय आक्रमण किया था। तो 1227 ईस्वी है इसमें कुबाचा ने सिरसा पर जो है आधिपत्य कर स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की घोषणा की थी, परंतु जो गजनी के शासक थे यल्दौज इन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर कुबाचा को जो पराजित किया था और विजित क्षेत्र को गजनी के राज्य में जो है मिलाया था। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें कौन इल्तुतमिश के शासन में एकता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं थे? तो ये जो एकता जो व्यवस्था थी इसके अंतर्गत इनमें से एक नहीं थे। ऑप्शन है हमारा सिरसा, हांसी, रेवाड़ी या कैथल। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, कैथल। तो ये जो इल्तुतमिश जो है इसके शासनकाल में जो एकता व्यवस्था थी इसके अंतर्गत जो कैथल जो जिला है ये इनमें शामिल नहीं था। तो ये जो इल्तुतमिश जो है इसके शासनकाल में जो ये समसामयिक जो ग्रंथ है इसमें 7 इक्तों का उल्लेख हुआ है। ये थे दिल्ली, हांसी, सिरसा, पिपली, रेवाड़ी, नारनौल और पलवल।
इनमें से जो ये दिल्ली, हादसे और सिरसा जो है ये अत्यंत बड़े और महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैन्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण एकता जो है इनमें से कौन से थे? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो एकता है ये इनमें से कौन सी थी? ये थी हांसी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम एवं इनके जो पति थे अल्तुनिया को हरियाणा के किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? तो ये पहली जो मुस्लिम जो शासिका बनी थी रजिया बेगम, इनके पति थे अल्तुनिया, तो इनको हरियाणा का कौन सा स्थान है जहाँ पर बंदी जो बनाया गया था? तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है। तो ये जो कैथल जो स्थान है वहाँ पर इनको बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन हरियाणा के किस स्थान पर मुक्ति सरदार नियुक्त किए गए थे? ये जो बलबन जो हरियाणा के इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर सरदार जो है इनको नियुक्त किया गया था? तो ये था हांसी। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने केवल दिल्ली की रक्षा की बल्कि हरियाणा का राज्य की भी स्थिति में सुधार किया? तो इसमें से कौन सा दिल्ली का जो ये सुल्तान था जिसने न केवल दिल्ली की रक्षा की थी बल्कि हरियाणा जो था इसके राज्य में भी इन्होंने सुधार किया था? तो ये जो इनमें से कौन थे? सी आंसर है ऑप्शन सी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मेवात में जो स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो ये जो मेवात जो है इसमें स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से इनमें से किन के द्वारा गोपालगिरी जो दुर्ग है इसका निर्माण कराया गया था? तो ये यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। ये जो है बलबन थे। नेक्स्ट रहेगा, नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बलबन ने किन 3 इकाइयों की स्थापना की थी? तो ये जो नागरिक प्रशासन है इस पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु बलबन ने इनमें से किन 3 इकाइयों की स्थापना की थी? ये जो 3 इकाई हैं ये इनमें से कौन से हैं? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी है, सोनीपत, कैथल और शिवालिक। नेक्स्ट रहेगा, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये जो इनमें से खिलजी वंश के संस्थापक थे तो इन्होंने अपनी जो राजधानी है ये इनमें से कहाँ बनाई थी? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी है, किलो खरी में। और एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि खिलजी जो वंश है ये कब से कब तक रहा है? तो 1290 से 1320 ईस्वी जो है तक खिलजी वंश रहा है। ये जो 1290 ईस्वी है इसमें जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कैथल इक्ते के इक्तेदार थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत का ये जो है सुल्तान बने थे और इन्होंने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। और खिलजी वंश के प्रमुख शासकों जो है इस प्रकार थे। इसमें जो खिलजी वंश है इसमें अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन, तो ये इस प्रकार से जो है इसमें हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अलाउद्दीन के किस सेना नायक ने मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच रोका था? तो ये जो है अलाउद्दीन के कौन सा सेनायक था जिसने मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच में रोका था? तो ये इनमें से कौन से थे? तो सी आंसर है ऑप्शन ए, नानक। तो अलाउद्दीन के ये सेना नायक थे नानक जिन्होंने मंगोलों को हांसी और सिरसा के बीच में रोका था। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों एवं कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों और कुओं का निर्माण तो ये जो है इनमें से किन के शासनकाल में हुए थे? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, गियासुद्दीन तुगलक। हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों और कुओं का जो निर्माण है ये गियासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। नेक्स्ट रहेगा हमारा तारीख़ मोहम्मदी। तो ये जो तारीख़ जो मोहम्मदी है ये इनमें से किन की रचना है? दोस्तों एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन पुस्तकों से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। तारीख़ मोहम्मदी ये जो है इनमें से किन की
रचना है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, फिरोज शाह तुगलक की जो है तारीख मोहम्मद रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहाबाद जिले का नाम। तो ये जो फतेहाबाद जो जिला है इसका नाम इनके नास्त्रोत्रीय जो मुख्यालय है कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव इनमें से किन के द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। और ये जो क्वेश्चन है हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में जो है पूछा गया है 2018 में। तो ये जो फतेहाबाद जिला है ये इसका नाम, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन सी है, फिरोज शाह तुगलक। तो फतेहाबाद जिले का जो नाम है ये फिरोज शाह तुगलक जो है इनके नास्त्रोत्रीय जो मुख्यालय इसके कस्बे पड़ा है, जिनकी नींव जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे जो फतेह खान है इनके नाम पर रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिरोज शाह जो तुगलक है इनके द्वारा स्थापित नगर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो है बहुत बार एचएससी के द्वारा पूछा गया है। और हरियाणा क्लर्क की जो परीक्षा थी 2019 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर इनमें से कौन सा है। तो ये रहेगा फतेहाबाद, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फतेहाबाद। फिरोज शाह दोस्तों इसको अगर आपके ऐसे जो है याद नहीं रहता है तो इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। यहाँ पर फै और यहाँ पर फै जो है फतेहाबाद फिरोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिरोज शाह ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था। तो ये जो फिरोज शाह ने जो हरियाणा के कौन सा स्थान जहाँ पर अपनी प्रेमिका थी इनकी गुजरी, तो इनकी याद में जो है इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। तो ये कहाँ पर पड़ता है, यहाँ से भी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ राइट आंसर है ये ऑप्शन बी है, हिसार। दोस्तों एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि ये जो गुजरी महल है इस जो है कौन से ज़िले में है। तो इसका जो आंसर है ये हिसार है और हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्टील सिटी जो है स्टील सिटी के नाम से किस ज़िले को जाना जाता है। तो हिसार को जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है और ये जो भैंस अनुसंधान केंद्र जो है ये भी हिसार में है। और ये जो कई बार जो है एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसे इतिहासकार जो अफीक है उनके अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने हंसी के स्थान पर हिसार फिरोजा को इक्ता बना दिया तथा हंसी अग्रवा फतेहाबाद और जो सरस्वती अर्थात सिरसा है इसके सलोदा तक का क्षेत्र इसमें शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हिसार फिरोजाबाद फिरोजपुर एवं फरीदाबाद नगरों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। यहाँ पर ये जो हिसार फिरोजाबाद फिरोजपुर और जो फरीदाबाद है इनकी नगर की स्थापना का श्रेय, तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट रहेगा गोहाना में स्थित शिव मंदिर किसने तोड़ा था। तो गोहाना में शिव मंदिर है, ये इनमें से किन के द्वारा तोड़ा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दोस्तों अगर आपने ये जो प्राचीन जो स्थल है इनसे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में आई बटन है वहाँ पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। इनसे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान। तो ये जो सैयद जो वंश है इसका अंतिम सुल्तान इनमें से कौन था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान ये थे अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट आएगा सिकंदर लोदी के समय शमशाबाद थानेसर और शाहाबाद परगने का सिकतादार कौन था। सिकंदर लोदी के समय शमशाबाद थानेसर और शाहाबाद परगने का सिकदार। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मियां एमाद खां। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के समय हांसी क्षेत्र का हाकिम। सिकंदर लोदी के समय हांसी क्षेत्र का जो हाकिम है ये इनमें से
कौन था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शेख सैयद। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी का मकबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा 2017 में पूछा गया है। इब्राहिम लोदी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है, पानीपत में। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है, तेल रिफाइनरी है। और यहाँ से भी जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी जो है याद रखना है। नेक्स्ट है 1526 ईस्वी में इनमें से किसके बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? और ये जो क्वेश्चन है ये भी जो है एचएससी द्वारा 2017 में पूछा गया था, और उससे पहले भी जो है ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। तो 1526 ईस्वी में किन के बीच जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 1526 ईस्वी में यह लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के आक्रमण के समय हिसार फिरोजा का सिकदार इनमें से कौन था? तो ये जो बाबर जो है इसके आक्रमण के समय हिसार और फिरोजा का सिकदार इनमें से कौन था? ये थे हमीद खान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा युद्ध के उपरांत अपनी उदारता के लिए बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो खानवा युद्ध के उपरांत अपनी उदारता के लिए बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कलंदर की। नेक्स्ट है प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से बाबर ने हरियाणा के विजित प्रदेशों को कितनी सरकारों में विभाजित किया था? तो कितनी सरकारों में जो है बांटा गया था? ये थी 4। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की जो मृत्यु है इसके बाद हुमायूं ने हिसार और सरिंद की जिम्मेदारी किसे सौंप दी थी? तो जब जो बाबर की जो मृत्यु हुई थी तो इन्होंने हिसार और जो सरहिंद को किस में इसकी जो जिम्मेदारी है ये किसे सौंपी थी? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, कामरान को। और बाबर की जो मृत्यु है ये 26 दिसंबर 1530 के बाद जो हुमायूं शासक बना था, तो उसने मेवात की सरकार अपने भाई हिंदाल को तथा हिसार एवं सरिंद कामरान को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेर शाह का जन्म। तो ये जो शेर शाह जो है इनका जन्म हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? हांसी, थानेसर, नारनौल या मेवात में? यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। तो शेर शाह का जो जन्म है हरियाणा के नारनौल में हुआ था। नेक्स्ट रहेगा पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो ये जो पानीपत की पहली 1526 में हुई थी, तो इसमें जो पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछा गया है तो ये इनमें से किन के बीच हुई थी? और ये भी जो क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो लड़ाई है इनमें से किन के बीच ये हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेमू और अकबर के बीच। तो यहाँ पर पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये हेमू और अकबर के बीच हुई थी 5 नवंबर 1556 को। और इस युद्ध में जो हेमू जो थे इनकी पराजय हुई थी। और इस प्रकार जो दिल्ली है इसकी गद्दी पर बैठने वाला जो अंतिम हिंदू शासक जो है ये हेमू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकबर और हेमचंद्र के मध्य जो पानीपत का दूसरा जो युद्ध है ये कब हुआ था? और ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, 1556। एग्जाम में जो है कई बार पूरी तिथि पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर जैसे 1556 दिया गया है तो पूरी तिथि भी पूछ ली जाती है, तो ये रहेगी 5 नवंबर 1556। अगला क्वेश्चन है अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने जो सूबों में बांटा था? तो ये जो अकबर जो है इन्होंने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में बांटा हुआ था? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, 15 भागों में अर्थात सूबों में जो है बांटा था। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल और तिजारा किस सूबे में आते थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल और तिजारा ये किस सूबे में आते थे? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, आगरा सूबे के अंतर्गत।
नेक्स्ट है टोडरमल का जो बंदोबस्त है, जिसे जब्ती प्रणाली कहते हैं, कुल कितने सूबों में लागू थी। तो ये जो टोडरमल जो है, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त, ये जो बंदोबस्त, टोडरमल का बंदोबस्त जिसे जब्ती प्रणाली कहते हैं, ये कितने सूबों में लागू की गई थी। सी आंसर है ऑप्शन सी, इसे 8 सूबों में लागू किया गया था। नेक्स्ट आएगा आपसी मतभेद के कारण जहांगीर और उसके पुत्र खुसरो के मध्य हरियाणा संघर्ष कहाँ हुआ था। तो इनमें जो फूट हुई आपसी मतभेद, तो इसके कारण जहांगीर और जो उसका पुत्र था खुसरो, इनके मध्य जो संघर्ष हुआ था, तो ये इनमें से कहाँ पर हुआ था। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बहरावल में जो इनके बीच ये संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट रहेगा हमारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह हरियाणा के किस स्थान पर अपना जीवन अधिक व्यतीत करता था। ये जो है शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह, तो ये हरियाणा के इनमें से कौन से स्थान पर अपना जीवन जो है व्यतीत करता था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पलवल में। नेक्स्ट रहेगा शाहजहां ने अपने शासनकाल में किस प्रशासनिक इकाई को स्थापित किया था। तो शाहजहां ने अपना जो शासनकाल था, तो इसमें किस प्रशासनिक इकाई को जो है इन्होंने स्थापित किया था। तो ये थी चकला। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में तिजारा और नानौल दिल्ली सूबे में शामिल कर लिए गए थे। तो ये जो उस समय कौन शासक था जब तिजौरा और जो नानौल है ये दिल्ली सूबे में शामिल कर लिए गए थे। तो ये थे शाहजहां। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, शाहजहां। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली का निवास स्थान कहाँ था। तो ये जो शाहजहां के धर्मगुरु थे शेख चिल्ली, तो इनका जो निवास स्थान है ये इस समय या उस समय कहाँ पर था। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी है, थानेसर। और वर्तमान में जो है हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जो जिला है वहाँ पर है। थानेसर के शासक जो है राजा हर्षवर्धन थे। और एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का जो ताजमहल है इसके नाम से किसे जाना जाता है। तो ये भी जो है शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसे हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये इनमें से किसने बनाया था, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, दारा सिकोह ने। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती इनमें से किन के द्वारा दी गई थी। तो हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती ये दी गई थी सांवलिया मेव के द्वारा। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है औरंगजेब ने किसे रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सुपुर्द किया था। तो औरंगजेब ने किसे रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सुपुर्द किया था। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हाथी सिंह बड़ा गुजर को। नेक्स्ट है औरंगजेब के जो निधन है, मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए शेरी खांडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया था। तो यह किस जिले में था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है ये जो शेरी खांडा गांव है यहाँ पर अपना मुख्यालय बनाया था। तो ये किस जिले में था। तो ये है सोनीपत में। और इस समय जो है सोनीपत में जो खेल जो विश्वविद्यालय है यहाँ से भी जो है HSC के द्वारा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो खेल विश्वविद्यालय जो खेल स्कूल है ये राई सोनीपत में है। और साइकिलों के लिए भी जाए इनको जाना जाता है, यहाँ से भी जाए क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है राव गुजरमल, इन्होंने अपने विशाल राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ बनाई थी। राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी। तो ये थी गोकुलगढ़ में। यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, गोकुलगढ़ में। अगला क्वेश्चन है करनाल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। करनाल का युद्ध किन के बीच हुआ था। जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। HSC के द्वारा जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, आपको क्वेश्चन आता है लेकिन उसकी जो लाइनें हैं उसे थोड़ा सा जो है
बदल दिया जाता है, तो आपको या क्वेश्चन पे अपना फोकस रखना है। करनाल का युद्ध इनमें से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये थे नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नजावत खां, इन्होंने अपने राजधानी किसे बनाया था? तो ये थी कुंजपुरा, और यहाँ पर जो है इस समय वर्तमान में सैनिक स्कूल है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुंजपुरा। नेक्स्ट है 1753 ईस्वी में अब्दाली ने आक्रमण के समय अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो 1753 ईस्वी में बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, निजामगढ़। बल्लभगढ़ को बलरामगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। तो और यहाँ के बल्लभगढ़ के राजा हुए राजा नाहर सिंह। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बल्लभगढ़ के शासक जो है नाहर सिंह थे, सेनानी। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध। पहला जो युद्ध है 1526 में, दूसरा 56 में, और तीसरा युद्ध जो है इनमें से अब ये कब हुआ था? सी आंसर है ऑप्शन सी, 1761 में, 1526 में, 1556 में, और तीसरा 1761 में। HSC 2017 का जो एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और पानीपत की जो तीनों जो लड़ाई है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तो 1761 दिया गया है एग्ज़ाम में, जो पूरी तिथि भी डेट पूछ ली जाती है। तो 1 नवंबर जो 1761 में 14 जनवरी 1761 को ये तीसरा युद्ध हुआ था। तो किन के बीच? ये जो है अहमद शाह अब्दाली और जो मराठे जो थे इनके मध्य तीसरा युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो मराठे जो थे इनका सेनापति सदाशिवराव भाव था। और इस युद्ध में मराठा सैनिक ये पराजित हुए थे। और इस युद्ध के बाद मराठा जो साम्राज्य था उनका पतन शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो यहाँ पर जो पानीपत जो है इसकी तीसरी लड़ाई अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इनमें से मराठों का जो नेतृत्व है ये इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो ये थे सदाशिवराव भाव के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल। HSC के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है इससे संबंधित स्थल इनमें से कौन सा है? ये है काला अम्ब, क्योंकि जो पानीपत है यहीं पर काला अम्ब है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि काला अम्ब जो नामक स्थान है ये कहाँ पर है? ये पानीपत में है। नेक्स्ट है कौन रुहेला सरदार दिल्ली का शासक। ये जो कौन रुहेला सरदार दिल्ली का शासक इनमें से कौन बना था? तो ये थे नजीबुद्दौला। सी आंसर है ऑप्शन ए, नजीबुद्दौला। नेक्स्ट है मराठों के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मराठों का जब पतन हो गया था तो दिल्ली की गद्दी पर उसके बाद कौन बैठा था? तो ये थे नजफ खां। सी आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो ये जो महादजी जो सिंधिया है इन्होंने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो ये होता 1789 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो महादजी जो सिंधिया है ये मराठा जो साम्राज्य है इसके शासक थे। और महादजी सिंधिया को अनेक शासकों ने मिलकर 1787 में दिल्ली से निष्कासित कर दिया था। और महादजी जो सिंधिया है इन्होंने 1789 में दिल्ली पर आक्रमण किया और जो गुलाम कादिर है इनको कैद कर इनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है किस जो संधि के अंतर्गत 1803 में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को अंग्रेजों को सुपुर्द करना पड़ा था? तो ये कौन सी संधि थी जिसके अंतर्गत 1803 में जो संपूर्ण हरियाणा प्रदेश थे उनको अंग्रेजों को सुपुर्द करना पड़ा था? तो ये कौन सी संधि थी? ये थी सुरजन गांव की संधि। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये संधि थी 1803 में हुई थी, सुरजन गांव की संधि। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाले जॉर्ज थॉमस का संबंध।
तो हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाले जो जॉर्ज थॉमस हैं, इनका संबंध इनमें से किस देश के साथ था? ये थे आयरलैंड के। तो ये जो जॉर्ज थॉमस जो है 1756 ईस्वी में जो आयरलैंड है इसके एक सामान्य परिवार से थे, और 1782 ईस्वी में एक नाविक के तौर पर जॉर्ज थॉमस मद्रास पहुंचे थे, और भारत आने के बाद वह निजाम के संपर्क में आए और वहाँ ये तोपची बने थे। और जो 1787 जो ईस्वी है इसमें जॉर्ज थॉमस दिल्ली आए थे, और अपनी योग्यता के बल पर इन्होंने सरदाना मेरठ की शासिका बेगम समरू की सेना में भर्ती हो गए थे, और उनका विश्वास पत्र जाए बने थे, और उसके बाद जाए बेगम का दामाद बने, और उसके बाद जो टप्पल की जो जागीर थी ये इन्हें सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 ईस्वी है इसमें किसे अपनी राजधानी बनाया था? 1797 ईस्वी में तो जॉर्ज थॉमस ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो ये थी हांसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस का निधन। हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है ये है जॉर्ज थॉमस का निधन। इनका जो निधन है ये कब हुआ था? 1802 ईस्वी में, और बहराम जो बंगाल जो है इसके बहरामपुर के समीप जो है इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मध्यकालीन जो है इतिहास से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।